गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। रिलायंस पर यूबीएस की रिपोर्ट है, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट और काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं रिलायंस को लेकर। खरीदारी की राय उनकी तरफ से टारगेट प्राइस की बात करें तो 1820 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि 19% का अपसाइड रिलायंस में यूबीएस देख रहे हैं। इसके पीछे के उन्होंने 3 कारण बताए हैं। पहला, रिफाइनिंग बिजनेस मजबूत रहने वाला है रिलायंस का। वो कह रहे हैं कि सिंगापुर बेंचमार्क रिफाइनरी मार्जिन्स की सही तस्वीर पेश नहीं कर रहा, और क्योंकि डीजल हैवी रिफाइनर्स की बात करें तो असल में यहाँ पर उससे ज़्यादा अच्छे मार्जिन्स होते हैं। तो दूसरा बड़ा कारण है कि रिलायंस की क्रूड सोर्सिंग काफ़ी स्मार्ट है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद अगर आप देखें तो रिलायंस कई देशों से कच्चा तेल खरीदता है, चीप और बेस्ट क्वालिटी डील लेता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तीसरी बात यह है कि ऑयल टू केमिकल अर्निंग्स में बड़ा इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद यूबीएस जता रहे हैं, इसलिए उन्होंने एबिटा एस्टिमेशंस भी बढ़ा दिए हैं। आंकड़े आपके सामने रख रही हूँ। यूबीएस ने कहा है कि सेकेंड हाफ में फाइनेंशियल 24 के करीब ये 340 बिलियन रुपए रहने का अनुमान जताया है, और फाइनेंशियल ईयर 27 में लगभग 648 बिलियन रुपीस रहने का अनुमान है। तो रिलायंस काफी पॉजिटिव लग रहा है और इन स्तरों पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। एक रीजन और जोड़, इस पे भी यूबीएस की रिपोर्ट है, काफी पॉजिटिव रिपोर्ट इस पूरे स्पेस को लेकर। कारण भी बताए हैं, पिक्स भी बताए हैं कि करके आपके सामने रखूंगी। कारण समझ लेते हैं। डीजल और दूसरे मिडिल डिस्टिलेट्स के बात करें तो वहां पे स्प्रेड यानी कि प्रति बैरल मुनाफा जो है वो अभी भी मजबूत है, और इसकी वजह से रिफाइनिंग कंपनियों की अच्छी कमाई होती हुई नजर आ रही है, यूबीएस का मानना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सिंगापुर बेंचमार्क सही रिफाइनरी मार्जिन्स नहीं पेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटर हालात हैं मार्जिन्स की, ऐसा मान के चल रहे हैं यूबीएस। और भारत की डाइवर्सिफाइड क्रूड सोर्सिंग भी एक बड़ा कारण है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आपको कुछ काउंटर्स फोकस में रखने चाहिए। उनमें शुमार है आईओसी, जहाँ पे बाय की कॉल आ गई है, टारगेट प्राइस 119 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। बीपीसीएल यहाँ पे भी खरीदारी की राय, 425 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस आए हैं। एचपीसीएल 540 तक के टारगेट प्राइस देख रहे हैं। यूबीएस को लगता है कि आईओसीएल और बीपीसीएल काफी अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले सत्रों में, तो ये 2 पर्टिकुलर काउंटर्स ज्यादा प्रिफर्ड है। ओके, चलिए 5 कमिंस पे भी पॉजिटिव रिपोर्ट है सिटी की, यहाँ पे भी खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 4875 का टारगेट प्राइस, यानी कि लास्ट रीडिंग प्राइस से अगर आप कंपेयर करें तो 14% का अपसाइड कमिंस में नजर आ रहा है सिटी को। वो कह रहे हैं कि पावर जनरेशन की मांग अच्छी चल रही है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देखें तो सिटी डिमांड मिल रही है वहाँ से। डेटा सेंटर डिमांड आगे चल के अच्छा करेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। कोलोकेशन कंपनियों से कंसिस्टेंट डिमांड है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो हाइपर स्केलर जैसे कि बड़े टेक प्लेयर, वहाँ से भी डिमांड आती हुई नजर आएगी। अब पहले क्योंकि थोड़ा लंपी था डिमांड, लेकिन अब वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्वार्टर टू के नतीजे थोड़े टेम्पररी कहें आप तो थोड़े खराब रहे हैं, लेकिन अब आगे चल के रेलवे, डिफेंस और मरीन सेक्टर से अच्छे ग्रोथ की संभावनाएं हैं, इसलिए फिलहाल कमेंट्स आपके रडार पर होना चाहिए। और कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रीच भी बढ़ा रही है, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है सिटी मान के चल रहे हैं, इसलिए फिलहाल पॉजिटिव रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट और कुछ पिक्स हैं क्या? जी, एचएसबीसी की रिपोर्ट है, मेटल एंड माइनिंग स्पेस को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन कुछ काउंटर्स उन्होंने सेल और होल्ड की साइड भी रखा है, कुछ बाय की साइड रखा है। हिंडाल्को को खरीदारी की राय उनकी तरफ से। वो कह रहे हैं कि हिंडाल्को की सब्सिडरी नोवेलिस को पहले झटके लगे थे, लेकिन अब वहाँ पे दिक्कतें कम होती हुई नजर आ रही है, बेहतर प्रदर्शन कर सकता है एचएसबीसी मान के चल रहे हैं, इसलिए वो रडार पर रहेगा। नैल्को अच्छे एल्यूमिनियम और एल्यूमिना प्राइस का फायदा मिल रहा है, इसलिए बाय की कॉल। टाटा स्टील भी उनके बाय के रडार पर है। यूरोप बिजनेस का नुकसान अब फाइनेंशियल 27 में कम होगा, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक को उन्होंने हिंजिंक को होल्ड किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वैल्यूएशन काफी महंगी है इस पर्टिकुलर काउंटर की, ये एक दिक्कत की चीज है। कोल इंडिया को कह रहे हैं कि होल्ड कीजिए, स्टेबल है लेकिन बड़ा अपसाइड इन स्तरों से कोल इंडिया पर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए फिलहाल ये। और सेल और एनएमडीसी यहाँ पर रिड्यूस की कॉल आ चुकी है, कमजोर नजर आ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, कैपेक्स बढ़ रहा है, लेकिन कम उम्मीद सेल से। और एनएमडीसी की बात करें तो आयरन और प्राइसिंग में दबाव है, मुनाफा कमजोर है, तो ये सेल और साथ ही एनएमडीसी उनको कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप बात करें टाटा स्टील, हिंजिंक, हिंडाल्को, यहाँ पे बाय की कॉल। मिला जुला रुझान है मेटल